फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर फ्रॉम दी क्लास 11 सीरीज दैट इज ऑसिलेशन। सो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशंस के बारे में, ऑसिलेटरी वर्सेस हार्मोनिक मोशन के बारे में। इनफैक्ट हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एसएचएम क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं और समझते हैं सबसे पहला टॉपिक कि पीरियोडिक मोशन क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की तो उससे पहले आपको इस मोशन वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के हिसाब से, उसको हम कहते हैं मोशन। और जब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में, तो पीरियोडिक मोशन का बेसिक यही मतलब है कि कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे समय के हिसाब से एक जैसा, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करे, उस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। तो हम पीरियोडिक मोशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। और साथ में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम को अगर आप मूव करने की कोशिश करो तो कुछ देर तक ये यहाँ जाएगा, फिर वापस ये यहाँ इधर आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आ जाएगा, और सेम चीज़ इस डायरेक्शन में भी फॉलो अप करेगा। तो आपने देखा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है अपने उसी मोशन को। तो आप ऐसे मोशन को क्या कहोगे, पीरियोडिक मोशन कहोगे। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं पीरियोडिक मोशन के। जब कभी भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं तो जो उनका कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, उस चीज़ को भी हम पीरियोडिक मोशन में कंसीडर करते हैं। जैसे अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में 365 डेज 6 आवर एंड 24 मिनट लगते हैं। तो अगली बार अगर एक रेवोल्यूशन फिर से कंप्लीट करना है तो उसको सेम टाइम लगेगा, और जो मोशन होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा पहले था। तो इस केस में आप अगर मोशन के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगा ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, राइट। कुछ और भी एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और वो समय जिसके बाद आपका पीरियोडिक मोशन रिपीट करता है, वो कम से कम समय जिसके बाद आपका पीरियोडिक मोशन रिपीट करता है, बेसिकली उस चीज़ को आप क्या कहते हो, उस चीज़ को आप टाइम पीरियड कहते हो। हमारे अर्थ के मोशन के केस में टाइम पीरियड कितना होगा, जैसा मैंने आपको बताया 365 डेज 6 आवर्स एंड 24 मिनट्स। द टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी। और अगर आप इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो आपको पता है कैपिटल टी से आप इसे डिनोट करते हो, और ऐसा यूनिट इसकी सेकेंड होती है। अगर हम बात करें और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की, तो जैसे बोला गया है कि मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द किसी भी प्लैनेट का मोशन, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मैं मार्स की बात करूं जहां पे प्लैनेट जो है अर्थ के हिसाब से 2 साल का समय लगाते हैं मूव करने में, तो फिर अगली बार भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए उनको 2 साल का ही वक्त लगेगा। तो उस मोशन को भी आप पीरियोडिक मोशन में ही कंसीडर करोगे। जैसे कि मरकरी की बात की जाए तो उसके केस में जो मोशन होता है वो लगभग 87.97 दिन का समय लगाता है मोशन करने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अ पीरियोडिक। अब अगर अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट अगर चक्कर काटती है तो आप इस चीज़ को भी किस में कंसीडर करोगे, इसको भी आप पीरियोडिक मोशन के अंदर ही कंसीडर करोगे। जैसे कि मून की बात कर लेते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, उसको लगभग 27.3 डेज लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ हैलीज कॉमेट्स अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है ये। देखो, बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो भी हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर रिवॉल्व करते हैं किसी न किसी के इर्द गिर्द। तो उन सब के मोशन को भी आप पीरियोडिक मोशन में कंसीडर करोगे। अब ये हर 76 साल के बाद अर्थ के पास अपीयर होता है। अगर आप धरती से देखने की कोशिश करोगे तो 76 ईयर के बाद आपको ये चीज़ दिखेगा, और फिर अगले 76 ईयर तक ये सन के आसपास चक्कर काटता रहता है और हमें फिर से दिखता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक। अगर आप घड़ी के सुइयों की बात करो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो आवर की सुई हो, वो तीनों के तीनों अगर आप मोशन में उनको देखने की कोशिश करते हो तो इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सेकंड की सबसे छोटी वाली सुई होती है वो एक सेकंड के बाद अपने आप को मोशन में लेके आती है। इसी तरीके से अगर आप मिनट और आवर के सुइयों को देखोगे तो भी आपको समझ आएगा कि उनका भी जो मोशन होता है वो पीरियोडिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, द हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पीरियोडिक। अगर आप अपने
अपने दिल के धड़कनों की बात करो तो वो भी पीरियोडिक मोशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। द पीरियोडिक टाइम इज़ अबाउट 0.8 सेकेंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, यहाँ एक्सेप्शन है, आप हर एक इंसान का अपना अपना हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, मगर एक नॉर्मल स्टेट में मैं बात करूँ तो 0.8 सेकेंड के बाद उसकी जो दिल की धड़कन है वो फिर से रिपीट करती है, और ये भी एक पीरियोडिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। मैं अगले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा ऑसिलेटरी वर्सेस हार्मोनिक मोशन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।